हेलो सर, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th मैथ्स की प्रैक्टिस चल रही है और चैप्टर वाइज जो है इस समय हम लोग हैं चैप्टर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी की पूरी मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, प्लस जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी। ठीक है, और थर्ड चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। कौन कौन सा थर्ड चैप्टर में कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ बढ़िया शानदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक एक क्वेश्चन वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बढ़िया शानदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जो भी एनसीईआरटी में है हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही बात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3 वी गेट 18/11, बट if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled we get 2/5, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में लिखते चलते हैं। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एग्जाम में जिस तरीके से हमें सॉल्व करना है, हम इस वाले देखो, ये शॉर्ट वीडियो है, नहीं तो शॉर्ट वीडियो ही है बट एक एक का है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एकदम आराम से समझाएंगे, बिल्कुल जल्दबाजी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो वाले में क्या है कि उसमें थोड़ी टाइम की लिमिट होती है, इस वजह से वहाँ थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाती है। देखो सोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे क्या, देखो कह रहा है कि अब फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। देखो फ्रैक्शन को हमने एक्स अपॉन वाई, क्यों एक्स अपॉन वाई माना? क्योंकि ये चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस वजह से मैंने दो वेरिएबल में इसको मान रखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो जो कंडीशन कह रहा है सेटिस्फाई कराते हैं। और फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, न्यूमरेटर को क्या कर रहा है, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है? 3 से। ठीक है, उसके बाद से एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3, डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, यानी वाई को क्या कह रहा है, वाई को 3 से रिड्यूस कर दो, इसका मतलब उसमें से 3 माइनस कर लो। बोलो समझे क्या? तो हमको जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, फ्रैक्शन कितना मिल रहा है? 18/11। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, 3 से 3, हाँ 3 से ये कटेगा कितने बार में? 6 टाइम में। 3 से कितने बार कटेगा? हाँ ठीक है, ये 6 टाइम में कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको देख लेते हैं। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, और इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 6y और माइनस का 18। बोलो समझे क्या? 6y माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18, बोलो समझे क्या? तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो इसके बाद से कह रहा है कि बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8। अगला कंडीशन क्या कह रहा है? ठीक है, अगेन हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि न्यूमरेटर यानी x को कितने से इंक्रीज करने के लिए कह रहा है? 8 से इंक्रीज करने के लिए कह रहा है बाई 8। देखो एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, और डिनोमिनेटर क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है डबल। तो जो फ्रैक्शन मिल रहा है वी गेट 2/5। तो फ्रैक्शन क्या मिला? 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 5x प्लस का 40 इक्वल टू बनेगा 4x। ठीक है, क्या बनेगा? 4x। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा y। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? y, और यहाँ पर भी हो जाए, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हट जाओ यार, कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, बोलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ हो जाएगा
तो भाई देखो यहाँ y और यहाँ y, बस इतनी सी गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। उसके बाद से देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू एक काम कर लेते हैं, नहीं यहाँ से निकाल कर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और y की वैल्यू वहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर लेते हैं। बोलो समझ में आया क्या? देखो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बना दो क्या बना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। देखो एक यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, एक यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लास 10th में यही दो तरीका है। एक और मेथड होता है क्रॉस मेथड, जिसको हटा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। बोलो समझे कि नहीं? ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 40 अपॉन 4, ठीक है। हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। इन इक्वेशन 1 हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, किस में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 क्या है, 11x इक्वल टू 6, y की जगह क्या रख लेंगे, 5x प्लस का 40, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4, और उसके बाद से माइनस का हो जाएगा 18। देखो यहाँ से कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को इस साइड भेजते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो देखो 2 हो जाएगा 22x हो जाएगा इधर, ठीक। ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 15x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 100। अच्छा 2 इधर था, डिनोमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा माइनस का 36, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। बोलो समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसको लेके जाओ उस साइड में, तो क्या बनेगा, 22 में से 15x घटेगा तो कितना बचेगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। और इधर इनको देखेंगे तो इधर कितना बचेगा, यहाँ से इक्वल करके यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना बचेगा 11, 11 में से 3 8, 84। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, तो इक्वेशन चाहे जिसमें रख लो, इसी में रख लो, 1 में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 x की जगह क्या रख देंगे, 12 रख लेंगे, इक्वल टू 6y, और माइनस का क्या हो जाएगा 18। इसको उठा लो इस साइड में, चाहो तो 6 से कैंसिल कट भी कर सकते हो। देखो 6 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ से 6 2 जा कट जाएगा, और यहाँ से कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स, तो बचेगा क्या 22 y माइनस 3। इसको लेकर आ जाओ इधर, तो ये आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा। तो फ्रैक्शन हमने क्या माना, x अपॉन y, तो हम यहाँ पर बस देन द फ्रैक्शन, तो हम लिख लेंगे, देन द फ्रैक्शन स्टेटमेंट अपना लिख लेना, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y था, तो x की जगह पर क्या रख लेंगे, x की जगह पर रख लेंगे 12, ठीक है, और y की जगह आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हम इसको देखो एकदम आराम से यहाँ से हम बढ़िया से समझाएंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं रहेगा, क्वेश्चन एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का और वीडियो आपको चाहिए तो भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, नए हो तो भाई कर लो, अच्छी बात है, और पुराने हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, उसका सल्यूशन पक्का बताएंगे, ठीक है। चलो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हम लेकर आगे आते रहेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।